जना, और लेफ्ट में विष्णु माया, विठ्ठल, विष्णु माया, देन विराट और ललिता चक्र। राइट में विठ्ठल रुक्मणी, यशोदा मैया और श्री श्री चक्र, ये देवी देवता यहाँ पर हैं। अब हम बाएं तरफ 8 है, हम एक बार बोल देते हैं, इनके ऊपर ध्यान तो अगली बार कराएंगे। आज हम पहले बता देते हैं, आपने ये जिन्होंने याद कर रखा है अच्छा, नहीं किया तो भी कर लीजिएगा। बाई तरफ होते हैं, अगर हम ये लेफ्ट हैंड यहाँ रखेंगे तो पहली उंगली देख लीजिए, क्योंकि ये विशुद्धि की उंगली है, और राइट में लेफ्ट में रखेंगे तो ये ऊपर आएगी। तो अम आम इम इम, उम उम रीम रीम। फिर एक बार देख लीजिए लेफ्ट के, अम ए, मैं पहले इसको वैसे बोल देता हूँ, ए आ ई उ उ री री। अब जब इसके ऊपर बिंदी लगाएंगे तभी बीज अक्षर बनेंगे ये। तो अम आम इम इम, उम उम रिम रिम। ये अब यहाँ रखेंगे तो पहली उंगली एकदम खपुड़ी के साथ लगेगी, फिर 4 उंगलियां, फिर नीचे 4 लगा के 8 हो जाएंगी। इसी तरह जब हम लेफ्ट की करेंगे तो देखिए ये उंगली कंटिन्यूटी में आएगी, 9 नंबर यहाँ आएगा, 9 10 11 12, फिर विशुद्धि में चला जाता है, 13 14 15 16, ये 2 बार इधर से आएगा, नीचे से उठ के ऊपर जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ए आ ई उ री री, लरी लरी, ए ऐ ओ औ अंग हा। उसके ऊपर बिंदी लगाने से अम आम इम इम, उम रिम रिम, लरिम लरिम, एम ऐ ओम औम अंग हा हम, ये हो जाएंगे। तो ये याद कर लीजिए। अब बात ये है, विशुद्धि चक्र इज कंट्रोल्ड बाय श्री कृष्णा एंड राधा। तो अभी हम राधा कृष्ण यहां बोलते हैं, और ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है सहयोग में कि इसका कोई बखान नहीं कर पाते हैं। सबसे चक्कर नीचे आते तक, यहां तक तो आ जाते हैं, और वो जाके यहाँ भी टकरा जाते हैं, बहुत लोग आज्ञा तक जाते हैं, पर वहां से ऊपर नहीं जा पाते। तो विशुद्धि तक तो बहुत बढ़िया है। अब विशुद्धि क्या है, और यहाँ कृष्ण का क्या रोल है, और राधा का क्या रोल है। कृष्ण की शक्ति राधा है, रा में शक्ति, धा में धारण करने वाली, यानी कृष्ण की जो शक्ति है वो राधा है। श्री माता जी के शब्द हैं ये। अब दूसरी बात, इसकी 8 और 8 16, कृष्ण जी को 16 कला अवतार माना गया है। क्यों? 8 इधर की होगी, 8 इधर की होगी, तो 16 कला का मतलब है विद्याएं। तो अलग अलग तरह की विद्याएं उनको बहुत ही उनके पास थी, अथाह थी। पर हम श्री माता जी ने हमें 8 इधर की, 8 इधर की। श्री माता जी ने इस अवतार में एक बहुत बड़ा उपकार मानवता का किया है, वो है कि ये 8 और 8 16 पंखड़ियों पे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी औषधीय गुण बता दिए, और जिनका प्रयोग करके हम अपनी वो बाधा मिटा सकते हैं। ये डॉक्टर सैनी नहीं कह रहा, माँ का लिखित रूप में बयान है ये। माँ ने लिखित किया है, लिख के दिया है, और प्रत्येक पंखुड़ी के आगे एक मेडिकल टर्म लिखी है। हम इसमें आज दो ही, एक दो मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। तीसरी पंखड़ी है इम, हमने किया था ना, अम आम इम, इस उंगली पे आएगी। अब ये आप ये ईएनटी है, इस चक्र के, इस पैटल के नीचे काम करने वाले जो अस्पताल है, स्पेशलिस्ट ईएनटी का, आंख नाक कान और कान, आंख प्रभावशाली प्रयोग है। इसी गले से रिलेटेड एक 11वीं पंखड़ी है, उसका नाम है एम एम। वो हमारे थायराइड के लिए है, और हमने पहले भी बताया कि यहाँ 3 उंगली रख के ऊपर नीचे करेंगे तो भी थायराइड जाता है, अस्थमा जाता है,
और हमारे छाती के अंदर प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, ये सब इससे चले जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 16 कला, और आम भाषा में हमने देहात में भी सुना है, और कृष्ण की तो 16,000 गोपियां थी, 16,000 नारियां थी। वो नारियां नहीं है, गोपियां पंखुड़ी को कह सकते हैं आप, और नारियां भी पंखुड़ी को कह सकते हैं। एक्चुअली नारी की जगह नाड़ी है। जिनको अड़े बोलना नहीं तो राई बोलेंगे। और इधर मथुरा साइड में वो नारी नाड़ी नारी ऐसे ही बोलते हैं। खैर जो भी है, ये 16, अब 16 से 16,000 कैसे हो गई? देखिए, ये 16 जब आज्ञा क्रॉस करके सहस्त्रार पे जाएंगे, यहाँ 1000 पंखड़ी है। 16 इंटू 1000 कितनी बन गई? 16,000। तो यही वो स्थान है जहां जब इनको कहा गया है कि 16,000 पंखड़ियां थी, या नारियां थी, या उनकी शक्तियां थी, या गोपियां थी, जो मर्जी कहिए। पर 16 का मतलब वो ही है कि हम जब इनको 16 को 1000 पे, ये यहां से नहीं होगा, यहाँ तो 16 ही रहेंगी, पर जब आगे से क्रॉस करके सहस्त्रार में हम पहुंचेंगे तो हमारी शक्तियां भी 16,000 हो जाएंगी। अब बात ये, हमें अपने ऊपर कितना विश्वास है, हम उसको कितना साधना करते हैं, कितनी सिद्धि करते हैं, वो हमारे इंडिविजुअल के ऊपर होती है। अब इसके बाद हम एक बात और करना चाहेंगे। बचपन से ही कृष्ण, देख लीजिए आप, उनकी सभी हिंदू लोग सभी जानते हैं कि पैदा होते ही उन्होंने क्या कुछ किया था। पैदा हुआ तो विष्णु माया ने उनको बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, और इनके जो गोकुल से लेके इनको वहां पहुंचाने के लिए, मथुरा से वहां ले जाने के लिए जमुना पार करनी थी, और इनको टोकरी में रखा गया था। और कहते हैं जमुना ऊपर ही बढ़ती जा रही है, ऊपर ही बढ़ती जा रही है। अब ये तो देख, कृष्ण तो जानते थे। उन्होंने क्या किया, टोकरी से नीचे पांव सरका दिया, और टच करते ही जमुना माता नीचे चली गई, क्योंकि वो तो उनके चरण छूना चाहती थी। तो ये शुरू से ही है। फिर कंस का संहार हो, या काले देव नाग का दलन हो, और करते करते क्या हो गया, ये धर्मावतार बन गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में आके इन्होंने क्या धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश कराया, धर्म की स्थापना कराई, और इतना कुछ करवा दिया कि अच्छे से अच्छे योद्धा थे ना, वो भी, जाओ भाई तुम्हारा काम हो गया। तुमने धर्म के समय अपनी मान मर्यादा रखते हुए, धर्म का आचरण ना करते हुए अधर्म का साथ दिया, जाओ तुम भी। उन सबको इन्होंने स्वर्गलोक पहुंचवा दिया, या जहां भी हो गए। तो इस प्रकार हो गया। तो फिर यहां से एक बात हो रही थी, गीता। अब ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, गीता के अंदर क्या कुछ नहीं है। हमारे समाज की मर्यादा, हमारी व्यक्तिगत मर्यादा, हमें काम करना है या नहीं करना, हमारी क्रिया शक्ति कैसे होनी चाहिए, हमारा दृढ़ संकल्प कैसे होना चाहिए, किस अवस्था में हम डामाडोल हो रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। जब हम मोह मोह से मोहित, किसी चीज पे मोहित हो जाते हैं, या भय खा जाते हैं, या मोह हो जाता है, उससे कृष्ण ने कैसे छुटकारा दिलवाया अर्जुन जी को, ये सब बातें आपको पता है। अब गीता की ये इतनी बातें हम यहाँ करेंगे तो ग्रंथ ही ग्रंथ है। बड़े बड़े विद्वान पंडित बैठे हैं। पंडित का मतलब यहाँ मेरा जिन्होंने गीता के ऊपर अध्ययन किया, वो पंडित हो सकते हैं, ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण तो वही होता है जिसने ब्रह्म पा लिया, वो ब्राह्मण है।
ब्रह्म पा लिया तो शास्त्र छूट गया। ब्रह्म, जब हम ब्रह्म जी से, यानी हमारे अंदर ब्रह्म जागृत हो जाता है, तब शास्त्र छूट जाते हैं। तो यहां तक बात है। अब हम गीता का तो सभी जानते हैं, इसमें क्या क्या कर्म का किया, क्या प्रधान है, कैसे अर्जुन को कहां से उठा के कहां खड़ा सिद्ध कर पे दिया। कृष्ण जी ने जब उसकी मोह भंग नहीं हो रहा तो कृष्ण जी ने उनको विराट रूप दिखाया। ना जाने जाने वो क्या क्या है, वो आप सब जानते हैं। मेरा अगला फिर इसमें बड़ी बात आती है, हम लोगों के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर पिछले 1000 साल से जो अत्याचार हुए, जो हमारी संस्कृति का नाश किया गया, जो हमें पथ भ्रष्ट किया गया, जो हमारे नाम से लेके गांव तक बदल दिए गए, क्या कहें। वो जमाना शुरू हुआ पृथ्वीराज के एक दया भाव के कारण और जयचंद की गद्दारी के कारण ये सब देश का ये कल्याण हुआ। आज हम उन इसके जो एक्टर रहे हैं उनके बारे में तो क्या कहें, जो हो गया हो गया। परंतु इसका जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है वो बहुत भयंकर रहा है। अभी 2017 की बात है, हम अजमेर गए थे। वहाँ डॉक्टर अखलदानिया जी हैं, वो मुझे मीरा का वो दिखाने लेके गए संस्थान। तो वहां जब गेट पे एंटर कर रहे थे हम, वहां एक स्तंभ खड़ा था। मेरा ध्यान गया उस पे, मैं हैरान हो गया। मैं, डॉक्टर साहब देखो क्या है। मैं कहा देखो, ऊपर कुंडलिनी, नीचे मूलाधार चक्र की ट्रायंगल बनी हुई है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी, तीन तीन चक्र है, देखी जाके। और ये चारों तरफ मैंने देखा, उस पे शिव का भी है, हनुमान जी का भी, गणेश का भी, चारों वहां थे। तो हमने पूछा, और वहां कचरा पड़ा हुआ उसके ऊपर। हमने बुलाया जो वहां थे, मैं ये क्या है भाई, पता नहीं साहब, हमारे यहाँ मैं कचरा क्यों डाले भाई, आपको पता है ये क्या चीज है। आज से कम 6000 साल पुरानी हमारी ये धरोहर है कुंडलिनी का। मैं एक बात पूछा उनसे, कहाँ से मिली? कि हाँ, बगीचा खोद रहे थे, गार्डन बना रहे थे, वहां उसमें से निकली है। अब देखो क्या किया गया। आक्रांताओं ने हमारी जो बढ़िया बढ़िया मूर्तियां या प्रतीक रूप में जो हमारे संस्कृति के थे, उनको खड्डा खोद के नीचे दबवा दिया। अब ये उस दिन वो खोद लिया उन्होंने तो पता लग गया, नहीं ना जाने कितनी चीजें ऐसे दफन हुई पड़ी है। चलिए ये भी हो गया। अब अगली बात हम क्या कह रहे हैं, हमारी गीता मुसलमानों ने जो किया किया, फिर गोरे आए। गोरों ने, वो ज्यादा समझदार थे, उन्होंने देखा अरे इनके संस्कृत के ग्रंथ क्या है इनमें। उन्होंने जो लूट मचाई, मुसलमानों ने तो जलाया था, पर जो बचे खुचे थे हमारे ग्रंथों को ये लेके चले गए। अब नासा, स्पेस एजेंसी अमेरिका में, इसके ऊपर खोज कर रही है, और खोज में वो प्रिंसिपल ढूंढ रहे हैं जिनके कारण हम बता रहे थे कि जब ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विज्ञान में बता देते थे इतने ग्रह ये इतने सेकंड पे यहाँ से क्रॉस होंगे, ये आज ढूंढ रहे हैं उसको। हमारे एक सहयोगी हैं लंदन में, उन्होंने कहा मेरे को कि भाई, जब यूरोपियन केव्स में रह रहे थे, केव्स में गुफाओं में रह रहे थे जिंदगी बसर करने